हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। उसमें हमें लेसन नंबर 3 देखना है। चलो देखते हैं वो। लेसन नंबर 3, वर्किंग विथ विंडोज 7। विंडोज 7 हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। ठीक है, तो विंडोज 7 है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, उसने बनाया हुआ है, यूएसए में आई है उस ब्रांच ने। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें आगे। विंडोज हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। ठीक है, तो यूएसए कंट्री है, उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। उसी ने ये विंडो है वो बनाया हुआ है। विंडोज मेक्स द कंप्यूटर ऑपरेशनल। तो विंडो है वो कंप्यूटर को अपने कार्य करने में, अपने काम करने में वो हेल्प करता है। विंडो इज फाउंड ऑन कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। ठीक है, तो विंडो है वो कहाँ पे हमें मिलता है कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसके अंदर होता है। चलो देखते हैं बूटिंग कंप्यूटर। ये बूटिंग कंप्यूटर क्या है वो पढ़ते हैं हम। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, विंडो इज रीड फ्रॉम इट्स हार्ड डिस्क एंड लोडेड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो विंडो है वो कहाँ पे मिलता है, तो वो हमें हार्ड डिस्क मिलता है। तो वो हार्ड डिस्क के लोड होके, ठीक है, वो शुरू होके कंप्यूटर मेमोरी में आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग विंडो इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग क्या है कि जो प्रोसेस है कंप्यूटर विंडो को हार्ड डिस्क के लेके कंप्यूटर मेमोरी में आने तक की प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। यहाँ पे हमें हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, तो वो हार्ड डिस्क के कंप्यूटर मेमोरी में आता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। अब देखते हैं प्रोसीजर। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू बूट द कंप्यूटर विद द विंडो। ठीक है, तो हमें फॉलोइंग स्टेप को शुरू करके हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है स्विच ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का स्विच ऑन करना है। दूसरा लिखा है स्विच ऑन द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को स्विच ऑन करना है। और फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो कंप्यूटर में ऐसी डेस्कटॉप देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी। अब हम पढ़ते हैं डेस्कटॉप। द फर्स्ट स्क्रीन दैट गेट्स डिस्प्लेड आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। मतलब कि हम कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसी को कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, तो हमें डेस्कटॉप में यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, जैसे कि ये है हमारा डेस्कटॉप का वॉलपेपर है। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड 2 में सेकंड में भी ये पढ़ लिया है। डेस्कटॉप आइकॉन है, ये जो छोटे छोटे इमेज है उसको कहते हैं डेस्कटॉप आइकॉन। फिर यहाँ पे एक बटन है, उसको कहते हैं स्टार्ट बटन। कुछ इस तरह से ही दिखता है वो। फिर उसके साथ जितने भी फोल्डर्स, जितने भी आइकॉन्स जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं क्विक लॉन्च टूल बार। ठीक है, और ये जो पट्टी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पट्टी, उसको कहते हैं टास्क बार। ओके, और लास्ट में यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे जो भी चीजें हैं, डेट टाइम, उसको कहते हैं सिस्टम ट्रे। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में एक बार डिटेल चेक कर लेते हैं। विंडो डेस्कटॉप कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो विंडो डेस्कटॉप है वो निम्नलिखित जितने भी कंपोनेंट्स है वो अपने साथ लाता है। अब शुरू करते हैं। पहला है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। The background that appears on the computer screen is called desktop background। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन के साथ साथ जो भी पीछे वाला भाग देखने को मिलता है वही उसी को कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब देखते हैं डेस्कटॉप आइकॉन्स। स्मॉल फिगर दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड आइकॉन्स एंड आइकॉन कैन आइदर बी अ फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम। ठीक है, तो जो भी हमें छोटी चीज देखने को मिलती है डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, उसको कहते हैं आइकॉन। और ये आइकॉन है वो किसी फाइल के हो सकते हैं, किसी फोल्डर के हो सकते हैं और किसी प्रोग्राम के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है आइकॉन है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम के। अब हम देखते हैं स्टार्ट बटन। तो हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन देखने को मिलता है, यही है हमारा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंडो मेनू। क्लिकिंग द माउस ऑन द स्टार्ट बटन डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू। ठीक है, तो ये है हमारा स्टार्ट बटन। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें स्टार्ट मेनू है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने सेकंड स्टैंडर्ड में स्टार्ट मेनू है वो पूरा देखा ही होगा। अब देखते हैं क्विक लॉन्च टूल बार। तो ये जो टूल बार है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्विक लॉन्च टूल बार।
तो ये कई सारे प्रोग्राम से मिलके बनता है। और इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आइकॉन आता है, प्रोग्राम आता है, और ठीक है, ये दोनों चीजें होती है। हम जब भी कोई प्रोग्राम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ पे वो अपने आप डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कई सारा तो फिक्स प्रोग्राम भी यहाँ पे ही होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम जल्दी से इजीली ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं टास्क बार। तो ये जो नीचे की पूरी हॉरिजॉन्टल पट्टी है उसको कहते हैं टास्क बार। Task bar appear on right hand side of the quick launch toolbar. When the program is launched, its button appear in this area. अब क्या होता है कि टास्क बार है वो जो भी हमने क्विक एक्सेस टूल बार देखा था, ठीक है, क्विक लॉन्च टूल बार उसके राइट साइड में होती है, मतलब कि इस साइड में होती है। ठीक है, तो ये हमारा टास्क बार हुआ। ठीक है, यहाँ से लेके इतना, ये इतना जो एरिया है ना, उसी को हम कहते हैं टास्क बार, यहाँ से लेके इतना एरिया। जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं ना, तो उसकी एक सिंबल है, उसका एक छोटा सा वर्जन यहाँ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पे। अब देखते हैं सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे डिस्प्ले इन द सिस्टम डेट एंड सिस्टम टाइम। ठीक है, तो सिस्टम ट्रे ये वो हमें देखने को मिलता है कि कौन सा टाइम है और कौन सी डेट चल रही है, वो हमें दिखाता है। वर्किंग विद द डेस्कटॉप आइकॉन। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं हम डेस्कटॉप आइकॉन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। पहला है सिलेक्टिंग आइकॉन। ठीक है, तो आइकॉन को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्लिक ऑन द आइकॉन टू सिलेक्ट इट। व्हेन द डबल क्लिक ऑफ आइकॉन ऑन द आइकॉन द कोरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम फाइल गेट्स ओपन। अब क्या होता है कि जब हम सिंगल क्लिक करते हैं ना, तो वो सिलेक्ट हो जाता है, और डबल क्लिक करता है ना, जब भी हम डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो वो ओपन हो जाएगा। तो हमें ये सिंपली याद रखना है कि सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक से ओपन होगा। ओके, अब देखते हैं मूविंग आइकॉन ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, तो हम जो भी आइकॉन है डेस्कटॉप का, मैं मान लो कि इस जगह पे आइकॉन है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उसको नहीं रखना है, यहाँ से उसको उठा के यहाँ पे रखना है, ऐसा आइकॉन। ठीक है, तो हम किस तरह से रखेंगे, उसी की प्रोसेस हमें करनी है। टू मूव एन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, ड्रैग इट फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन एंड ड्रॉप इट एट अदर लोकेशन ऑन द डेस्कटॉप। क्या करना है, ठीक है, उसको यहाँ से माउस से क्लिक करके, ड्रैग करके, पकड़ के हमें दूसरी जगह जहाँ पे भी रखना है वहां पे हमें छोड़ देना है, तो वो अपने आप मूव हो जाएगा। अब देखते हैं अरेंजिंग आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप के आइकॉन को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। यू कैन शॉर्ट द आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप बाय देयर साइज, नेम एंड डेट, मॉडिफाई एंड द टाइप ऑफ आइटम्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो आइकॉन्स है उसको किस तरह से अच्छी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, उसको हमें करने के लिए हमें इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि हमें साइज की तौर पे हम उसको अच्छी तरह से क्रमानुसार फिट कर सकते हैं। ठीक है, नेम के आधार पे हम कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ मॉडिफाई, मतलब कि हमने कोई अपडेट किया है तो उस आधार पर भी हम रख सकते हैं। और टाइप ऑफ फाइल, ठीक है, तो टाइप ऑफ कौन सी टाइप है उसकी है, थ्रू भी हम इतना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इतना अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमें फॉलोइंग स्टेप उसको करना है। पहले क्या करना है, माउस से सिंपली राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो हमें इतने 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला नेम है, साइज है, आइटम है और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इतने तौर पे हम कर सकते हैं। फिर नेम में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा व्यू, और दूसरे ऑप्शन में आएगा शॉर्ट। ठीक है, तो हमें शॉर्ट बटन में जाना है और असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ना, दिस प्रोसेस विल बी द डेस्कटॉप आइकॉन। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसेस है डेस्कटॉप आइकॉन को अरेंज करने की। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो डेस्कटॉप के आइकॉन है वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे। ओके, लर्न मोर में देखते हैं। इन विंडोज यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट कट फ्रॉम एनी प्रोग्राम और फाइल। आफ्टर क्रिएटिंग अ शॉर्टकट द प्रोग्राम और फाइल्स अपीयर ऑन आइकॉन। ठीक है, विंडोज में हम कोई भी प्रोग्राम की और कोई भी फाइल की शॉर्टकट रख सकते हैं। जैसे ही हम शॉर्टकट को प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम अपने आप ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। ठीक है, तो हम न्यू फोल्डर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके फॉलोइंग स्टेप है। तो पहला स्टेप है हमारा कि हमें राइट क्लिक करना है माउस से डेस्कटॉप जो स्क्रीन है उसके ऊपर। ठीक है, इतने सारे वर्जन देखने को मिलेंगे उसके, उसमें हमें जाना है न्यू में। न्यू में जाके पहला ही ऑप्शन होगा फोल्डर। ठीक है,
तो जैसे ही हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर यहाँ पे हमें क्रिएट होते हुए दिखेगा। फिर हमें क्या करना है, सिंपली उसके एंटर करके हमें उसका नेम डालना है। ठीक है, तो हमें जो भी नेम है वो नेम डालना है। मान लो कि आपका नाम है XYZ, तो वहां पे आप लिख सकते हो XYZ। ठीक है, उस तरह का फोल्डर नेम आप दे सकते हो। अब देखते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज stored in the form of files. A files can contain a program, a graphic, a movie, etc. Each files can be given a name which is known as a file name. अब क्या होता है कि कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो फाइल के फॉर्म में सेव होती है। ठीक है, एक ही फॉर्म होता है फाइल, और ये फाइल है वो अपने साथ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, अपने साथ ग्राफिक्स यानी कि कोई फोटोज हो सकते हैं, कोई मूवीज हो सकती है, और भी कई सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इस फाइल का कुछ अलग नेम दिया जाता है, कुछ नेम रखा जाता है, उसी को कहते हैं फाइल नेम। ठीक है, जिस तरह से आपका नेम रखा जाता है ना बच्चों, उसी तरह से कंप्यूटर की जो फाइल है ना उसका भी नेम रखा जाता है। A folder is like a container used to store many files. It can be also container other folder. अब क्या होता है कि हमने फाइल के बारे में पढ़ा, तो ऐसी फाइल का जब हम कलेक्शन करते हैं, ठीक है, ऐसी फाइल को हम जब कलेक्शन करते हैं उसी को कहते हैं फोल्डर। तो ये हमारा फोल्डर हो गया, ये हमारी फाइल। तो सिर्फ फोल्डर है, ठीक है, उसी को फोल्डर के अंदर ही फाइल होती है ऐसा जरूरी नहीं है, फोल्डर के अंदर दूसरे भी फोल्डर हो सकते हैं। ठीक है, वो दोनों ही चीजों को मिक्सिंग करता है। अब देखते हैं डिलीटिंग द फोल्डर। ठीक है, हम फोल्डर बनाया हुआ था हमने अभी, उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। क्या करना है, स्टेप 1 में हमें सिलेक्ट करना है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस से, और स्टेप 3 में हमें यहाँ पे डिलीट ऑप्शन मिलेगा। डिलीट क्लिक करते ही वो फोल्डर है वो अपने आप रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ओके, कहाँ पे चला जाएगा, रिसाइकल बिन में। अब हम देखते हैं रिकवरिंग द फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन। ठीक है, जो फोल्डर हमने रिसाइकल बिन में डिलीट कर दिया था, ठीक है, तो हम उसको वापस किस तरह से लाते हैं। ठीक है, क्या करना है, रिसाइकल बिन के ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है, फिर हमें जो भी फाइल्स है वो डिलीट हो गई है उसके ऊपर सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है वापस। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा रिस्टोर का, तो रिस्टोर पे क्लिक करते ही वो फाइल है, वो फोल्डर है जहां से आपने डिलीट की थी ना, वो वहीं पे रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे वापस आ जाएंगी। अब देखते हैं रीनेमिंग द आइकॉन। ठीक है, तो हम आइकॉन है उसका किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप है, जो भी फोल्डर है उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो माउस से, रीनेम आएगा ऑप्शन में, तो रीनेम करो, और रीनेम के बाद हमें यहाँ पे लिखने का मौका मिलेगा, तो हम जैसे ही पूरा नेम लिख लेंगे XYZ रीनेम कर देंगे, तो फिर हमें एंटर की करना है, तो वो फोल्डर फाइल है वो अपने आप रीनेम हो जाएंगी। और इसकी एक शॉर्टकट की भी है जिसको हम F2 भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम F2 है कंप्यूटर के कीबोर्ड्स में से प्रेस करेंगे ना, तो वो अपने आप रीनेम का हमें ऑप्शन यहाँ पे देंगे। ओके, अब देखते हैं मेकिंग डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन आइकॉन। ठीक है, तो डुप्लीकेट कॉपी है उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर, उसका कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमें कीबोर्ड्स में से कंट्रोल है उसको प्रेस करके रखना है और माउस के थ्रू उसको ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो एक दूसरा आइकॉन हमें जनरेट हुआ दिखेगा, उसको माउस का क्लिक अब हमें छोड़ देना है दूसरी जगह पे, और कंट्रोल प्रेस भी हमें छोड़ देना। तो इस तरह से हम 2 कॉपी अपने आप बना सकते हैं। अब देखते हैं मूविंग अ फाइल इन अ फोल्डर। ठीक है, तो हमने पहले आइकॉन का मूविंग देखा था, अब हमें देखना है कि किस तरह से हम फाइल है उसको फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं। तो सिंपल ही ऑप्शन है उसका, सिंपल ही मेथड है। क्या करना है, जो भी फाइल को हमें मूविंग करना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब कि उठा के फोल्डर के पास ले जाना है, वो अपने आप चली जाएंगी। अब देखते हैं शट डाउन की। शट डाउन का प्रोसेस मतलब क्या, कंप्यूटर को बंद करने का प्रोसेस। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड सेकंड में भी देखा हुआ था कंप्यूटर में। कंप्यूटर को ऑफ कर देना, बंद कर देना, उसी को कहते हैं शट डाउन। तो सिंपली क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाके हमें क्या करना है, शट डाउन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो कंप्यूटर का डिस्प्ले अपने आप बंद हो जाएगा। ओके,
तो हमें यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ के कोशिश करना, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज में तो हमें कौन सा पिक्चर डेस्कटॉप की तरह दिखता है, ठीक है। तो हमने ए वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे मैंने ए लिख ही दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमें डेस्कटॉप की तरह देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि दूसरा वाला ऑप्शन है वो हमें जो स्टार्ट मेनू है उसका लिस्ट बताता है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो शट डाउन के ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो शट डाउन में हमें इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, स्विच टू यूजर, लॉग ऑफ, लॉक और रिस्टार्ट। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको ये सारे वर्ड्स है इस बॉक्स में से फाइंड करने हैं। जैसे कि पहला है डुप्लीकेट है, चेंज द प्लेस है, ठीक है, चेंज नेम है, रिमूव है और चूज है। तो ये सारे वर्ड्स आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। अब हमें डेस्कटॉप है उसी की एक प्रोसेस कंप्लीट करनी है, रीअरेंज करना है। जैसे कि हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, ड्रैग द आइकॉन ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, आइकॉन को हमें ड्रैग करना है, फिर आंसर आएगा ड्रैग द आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। हमें जहाँ यहाँ से हमें उठाना है और वापस उसको छोड़ भी देना है, और लास्ट में क्या करना है, शट डाउन कर देना है। तो उसकी ये सही प्रोसेस इस तरह से आएगी, पहला सी, फिर डी, फिर बी और फिर आएगा ए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी जोड़ी सही से मैच हुई है, ठीक है। जैसे कि ये बूटिंग वाला है, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो उसका कनेक्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ, तो ये जोड़ी सही नहीं है। फिर दूसरा है मूविंग, ठीक है, तो मूविंग का कनेक्शन भी, ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि मूविंग का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे है कि लोडिंग विंडो मेमोरी के साथ, तो वो भी गलत है, ठीक है, वो भी सही से मैच नहीं है। फिर सिलेक्ट द आइकॉन है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्लिक द माउस, ठीक है, तो हमें माउस का ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से देखने को नहीं मिलता, यानी कि ये भी गलत है। और लास्ट दो में है डुप्लीकेट एन आइकॉन, तो आइकॉन को डुप्लीकेट करने के लिए हमें ड्रैग एंड ड्रॉप विद कंट्रोल करना पड़ता है, तो ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे ये सही आंसर आएगा, ठीक है, मतलब कि ये जो एक्शन है, लास्ट वाली एक्शन है वो सही है, ठीक है, गलत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्वेश्चन के आंसर देना है, जैसे कि व्हेन विल दिस मेनू अपीयर, ठीक है, तो ये मेनू कब देखने को मिलता है, ये वाला मेनू। तो जब हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना तब, ठीक है, तो स्टार्ट मेनू है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करने से स्टार्ट मेनू। आगे देखते हैं, नेम दिस बटन, इस बटन का नाम क्या है, तो स्टार्ट बटन नेम है। फिर ये कौन सा प्रेजेंट रिफ्रेश, ये कौन सी चीज़ बताता है हमें, तो वो सिस्टम ट्रे है, वो बताता है। व्हेन विल दिस मेनू अपीयर, ठीक है, ये मेनू कब आता है, तो जब हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तब। इस मेनू को क्या कहा जाता है, तो इस मेनू को हम कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। उसी के साथ हमारा लेसन नंबर 3 है, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।